कहते हैं अगर व्यक्ति के भाव अच्छे हो तो उसके विचारों से उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है और ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो लोगों के दिलों पर राज करते हुए सफलता हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति अपने नेक विचारों और अपने द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों के कारण जनता के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी, प्रसिद्ध समाजसेवी और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित बिंदल की, जिनकी दिनचर्या में आजकल समाज सेवा प्राथमिकता में है। शहरी परिवेश में रहने वाले अमित बिंदल के दिन की शुरुआत रोजाना सामाजिक कार्यों से होती है, जो रोजाना निकल पड़ते सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के गांव की धूल भरी गलियों में लोगों का हालचाल जानने। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना जन्मदिन ग्रामीणों के बीच मनाया तो दीपावली पर आमजन को मिठाई बांटकर दीपावली मनाई। भाई दूज पर बहनों से आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड की टनल में फंसे मजदूरों के लिए हवन कर दुआ मांगी तो पिछले रविवार को उन्होंने बुजुर्गों की पीड़ा को समझा और जनता को जागरूक करने के लिए वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अमित बिंदल ने भारी संख्या में पहुंचे बुजुर्गों को सम्मानित किया और उनके पैर धोकर व छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते समाज में बुजुर्गों की स्थिति पर अपनी पीड़ा जाहिर की और कहा कि आज का कार्यक्रम बुजुर्गों को सम्मान देने और समाज को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया है। इस दौरान उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। आप लगातार जनसेवा के काम कर रहे हैं, आज भी आप यहाँ रोटरी क्लब में बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात करें बुजुर्गों की, ये तो हमारी धरोहर है और कहीं ना कहीं आज समाज में, देश में इस धरोहर को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एक अच्छा संदेश देने के लिए समाज में, देश को बताने के लिए कि जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में वृद्धाश्रम बनने बंद हो जाएं और हम सब मिलकर के इसके प्रयास कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां युवा जो है अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं और उनको ऐसे सरेराह छोड़ दिया जाता है। तो एक मैसेज समाज में, एक जागरूकता लाने का काम क्या जरूरी नहीं है? बिल्कुल, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये इसी तर्ज पे रखा गया है। समाज में, देश में एक मैसेज जाए उन बच्चों के लिए, उन आदमियों के लिए, उस लोगों के लिए कि जो लोग अपने माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं किसी ना किसी कारण से, उनके लिए एक संदेश है ये। आज आप देखिएगा, अभी शुरुआत होने वाली है इस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में आपको भी पूरे समाज को एक संदेश मिलेगा कि हमारी जो धरोहर है, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता, माँ बाप आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, माँ बाप आपसे मांगता समय। तो आज समय को देखते हुए, आज भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर, मैं तो कहता हूं हर बच्चों को, अब हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ समय बिताना चाहिए, समय निकाल कर। देखिए, मैं लोकसभा पूरी सोनीपत की बात करूं तो 750 गांव हैं और 9 विधानसभा है। एक एक गांव में जाकर के हम एक संदेश देते हैं कि अमित बिंदल आपको कुछ पैसा या सामान देने नहीं आया। अमित बिंदल के पास तो उसके विचार हैं, संस्कार हैं। हर गांव में जा करके हम ये संदेश देते हैं, अच्छे विचारों को और अच्छे संस्कारों को और अच्छे इंसान अगर आपको लगता है तो उसके आगे आना चाहिए उसको। जी, लगातार राजनीति से ऊपर उठकर लोग आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, इतना उत्साह मिलता है क्योंकि एक एक गांव में जाकर के सरपंच साहब से भी मिलते हैं और लोगों से भी मिलते हैं। गांव गांव जाकर के उनका जो प्यार मिलता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज जो ये भाईचारा है, और मैं तो कहता हूं हरियाणा तो पहले ही से हिंदुस्तान के अंदर जो नक्शे में हरियाणा है वो भाईचारे का प्रतीक पहले से रहा है और आज भी मैं चाहता हूं वो भाईचारा सबसे पहले बना रहे, बाकी बाद में है सारी चीजें। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीतती नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी उलटफेर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विशाल जीत सुनिश्चित करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने परिणाम भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लोकसभा के चुनाव में भी 2024 में जीत दर्ज करेगी। लोकसभा में भी आप एक दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, क्या सोचते हैं सोनीपत लोकसभा के बारे में? आपको टिकट किस कारण से मिले? देखिए, समय बलवान है
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान रखती है, देती है सम्मान। और ये तो हाईकमान ने फैसला करना है। मैं तो अपने आप को एक नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही मानता हूं। और जो नीतियां हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की, कोशिश, मेरा प्रयास रहता है कि उन नीतियों को आम जन जन तक पहुंचाऊं जो जनहित में है और जन लाभकारी है। कितना सफल हो पाए सोनीपत लोकसभा के कितने गांव तक आप अभी तक पहुंच पाए? लगभग 750 गांव के अंदर 300 गांव के दौरे हम कर चुके हैं और लगातार प्रतिदिन हम 8 से 10 गांव डेली करते हैं। और जो प्यार और रुझान मिलता है उससे हमारा और उत्साह बढ़ता है और डबल एनर्जी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, कर पाते हैं। युवाओं को आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से आप आज बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, वो भी बुजुर्गों का सम्मान करें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाए? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं पूरे देश में, समाज के अंदर, कि हर युवा अपने माँ बाप का सम्मान करे। और मैं तो एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, तीर्थ धाम यात्रा वो सब है आपके घर के अंदर। अगर आपके माँ बाप खुश हैं, वो आपके घर के अंदर हैं। घर को उसकी ऊंचाई से ना नापे, अगर उस घर के अंदर माँ बाप खुश हैं, बुजुर्ग खुश हैं, तो उससे बड़ा मकान घर नहीं है किसी के। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे संत महाराज और अन्य बुद्धिजीवियों ने भी अमित बिंदल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें सोनीपत की राजनीति का भविष्य बताया। हमारा आशीर्वाद अमित जी के साथ है, इसलिए है क्योंकि अमित जी आज के समय में एक साथ 2 कार्य लेकर के चल रहे हैं। पहला कार्य तो अमित जी का ये है कि ये अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर करने का बहुत बड़ा ही प्रयास कर रहे हैं, जो कि समय को देखते हुए सबसे जरूरी है। क्योंकि यदि हमारी संस्कृति बच जाती है, हमारे बुजुर्गों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे जवानों के अंदर, माता बहनों के अंदर यदि हमारी संस्कृति के संस्कार पैदा हो जाते हैं, तो हमारा देश जिस तरह अतीत काल में पहले नंबर पर था, तो वो अब फिर दोबारा भी अपने स्थान को प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपका कहना है कि संस्कृति और संस्कार, हाँ, उनको बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, हाँ, उसी पक्षियों पे चलते अमित बिंदल भी काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो अमित भाई काम कर रहा है और इनके काम को देखे, हर आदमी का सम्मान, बुजुर्ग, महिलाएं, जवानों, युवाओं के बारे में जो भी है, और हर आदमी की हेल्प, जैसे हमारी संस्था लड़कियों की शादी करते हैं, तो अमित भाई का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर चीज में। तो मैं तो कहूँगा कि और भी बतेरे नेता देखे हैं, लेकिन जो मान सम्मान ये कर रहे हैं बुजुर्गों का, महिलाओं का, ऐसा कोई नहीं है। सब इलेक्शन के टाइम में घूमते, लेकिन ये लगातार 4-5 साल से, 6 साल से पूरी सेवा तन मन और धन सभी से कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि भविष्य अमित बिंदल में ही है हमारा। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।